कैसे हो आप सब? आज 6th यूनिट का थोड़ा सा पोर्शन बाकी है, वो हम करेंगे। ये हम इस लेक्चर में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की बायोग्राफी में से ये बहुत ही इंस्पायरिंग यूनिट आपके टेक्स्ट बुक का है। मैं तो ऐसा सोच रही हूँ कि जब हम मिलेंगे ना, तब ये टॉपिक की दूसरी बार भी में क्लास में हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि बहुत ही अच्छा वाला टॉपिक है। लास्ट लेक्चर में हमने यहाँ पे देखा था कि उसके टीचर ने उसको बोला, कलाम आई वॉन्ट यू टू डेवलप, मैं ये चाहता हूं कि आपका विकास हो, सो दैट यू आर ऑन पार विथ द हाईली एजुकेटेड पीपल ऑफ द बिग सिटीज। आप आपका इतना डेवलपमेंट करो कि आप अब्दुल कलाम को बोल रहे हैं उसके टीचर कि बिग सिटीज में हाईली एजुकेटेड लोगों के साथ आप काम करो। और टीचर का जो ब्लेसिंग्स था वो काम कर गया। हमें पता है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम विश्व के बड़े साइंटिस्ट्स में से एक साइंटिस्ट थे, हमारे देश के प्रेसिडेंट थे, राष्ट्रपति थे, और ये ब्लेसिंग्स उसके टीचर के मिले उसको, और उसकी टैलेंट दोनों साथ मिलकर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को इतने बड़े आदमी बनाया। तो अगर हमें लाइफ में कुछ करना है तो हमारी टैलेंट तो जरूरी है ही, लेकिन बड़ों के आशीर्वाद भी इतने ही इंपॉर्टेंट है। टैलेंट के बिना कुछ नहीं होता, ये याद रखना। ओनली ब्लेसिंग्स, ओनली आशीर्वाद कुछ काम का नहीं है, लेकिन ओनली टैलेंट भी काम नहीं करती। और यहाँ पे हमें अगर बड़ों के आशीर्वाद मिल जाए, टीचर के आशीर्वाद मिल जाए, गुरु के आशीर्वाद मिल जाए, तो हम जीवन में सफल होते हैं। बाकी चर्चा हम रूबरू मिलने वाले हैं तब करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। वन डे ही इन्वाइटेड मी टू हिज होम फॉर अ मील। ये जो टीचर थे बहुत ही अच्छे टीचर थे, शिव सुब्रमण्या अय्यर। उसने मुझे मील के लिए, भोजन के लिए इनवाइट किया। हिज वाइफ वॉज हॉरिफाइड at the idea of a Muslim boy being invited to dine in a ritually pure kitchen. Ritually pure kitchen, it means rituals होती है, हमारी धार्मिक विधि होती है, धार्मिक विधि से प्योर किया गया किचन, ऑल द रिलीजियस ऑब्जर्वेंसेस के नीचे क्लीन किया गया किचन। इस किचन में एक मुस्लिम बॉय भोजन करेगा? इस विचार मात्र से उसकी वाइफ हॉरिफाइड हो गई, डर गई, गुस्सा हो गई। शी रिफ्यूज टू सर्व मी इन हर किचन। और गुस्से से उसने शिव सुब्रमण्य अय्यर को बोल दिया, मैं एक मुस्लिम बॉय को अपने किचन में सर्व नहीं परोसूंगी, सर्व नहीं करूंगी। शिव सुब्रमण्य अय्यर वॉज नॉट perturbed. तो शिव सुब्रमण्य अय्यर वॉज नॉट perturbed. perturbed हो जाना यानी विचलित हो जाना, व्यथित हो जाना। नोर डिड ही गेट एंग्री विथ हिज वाइफ, बट इंस्टेड, तो जब कोई किसी को आप घर पे भोजन पे लेके आते हो और उसकी वाइफ ने उसे मना कर दिया कि मैं उसे अपने किचन में खाना नहीं खिलाऊंगी क्योंकि ये एक मुस्लिम लड़का है, तो और कोई आदमी होता तो अपनी वाइफ पे गुस्सा हो जाता, व्यथित हो जाता, पेटर्ब हो जाता, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया। He served me with his own hands and sat down beside me to eat his meal. तो टीचर ने क्या किया, उसने अपने हाथों से अब्दुल कलाम को भोजन परोसा और अब्दुल कलाम के पास बैठकर उसने भोजन किया। His wife watched us from behind the kitchen door, and the wife watched both of them taking meal together, and she watched them from behind the kitchen door. I wondered whether she has observed any difference in the way I ate rice, drank water, or cleaned the floor after the meal.
साउथ इंडिया में एक बहुत अच्छी ट्रेडिशन है, प्रणाली का है, खाना खाने के बाद जिस जगह पर आपने खाना खाया वो जगह क्लीन करनी पड़ती है। तो अब्दुल कलाम बोल रहे हैं कि मुझे ये आश्चर्य हो रहा था कि हमारे टीचर की वाइफ ने मेरे खाना खाने की स्टाइल में, पानी पीने की स्टाइल में और खाना खाने के बाद उस प्लेस को क्लीन करने की स्टाइल में कोई डिफरेंस फील किया होगा, क्योंकि मैं मुस्लिम हूं। तो हिंदू और मुस्लिम खाना खाने की स्टाइल तो सेम ही है, पानी पीने की स्टाइल तो सेम ही है, दोनों खाना खाने के बाद जमीन को साफ करते हैं। लेकिन ऐसा क्यों करते हैं लोग, ये अब्दुल कलाम बोल रहे हैं, मुझे पता नहीं। When I was leaving his house, Shiv Subramanya Iyer invited me to join him for dinner again the next weekend. Next weekend को दोबारा उसको इनवाइट किया गया। Observing my hesitation means अचकाट खचकाट, मेरा hesitation उसने फील किया। He told me not to get upset. आप अपसेट मत हो। Such problems have to be confronted. ऐसे प्रॉब्लम का सामना करना चाहिए। When I visited his house next week, Shiva Subramanya Iyer's wife took me inside her kitchen and served me food with her own hands. तो शिव सुब्रमण्य अय्यर की वाइफ खुद मुझे अपने किचन में ले गई और अपने हाथों से मुझे खाना खिलाया। तो गुस्सा नहीं किया टीचर ने, तो उसका कितना अच्छा परिणाम मिला। तो हमें बात बात में गुस्सा नहीं करना चाहिए, ये भी इस लेसन से हम सीखते हैं। Then the Second World War was over and India's freedom was imminent. सेकेंड वर्ल्ड वॉर फिनिश हो गई और इंडिया की फ्रीडम निश्चित हो गई थी। इंडियंस विल बिल्ड देयर ओन इंडिया, डिक्लेयर्ड गांधी जी। तो गांधी जी ने डिक्लेयर कर दिया कि भारत अपना इंडिया खुद बनाएगा। The whole country was filled with unprecedented optimism. Unprecedented એટલે અપ્રતિમ, जिसकी कोई तुलना न हो सके, बेहिसाब ऑप्टिमिज्म એટલે इट मीन्स पॉजिटिविटी, हकारात्मकता। तो उससे वो पूरा देश फिल हो गया। I asked my father for permission to leave Rameshwaram and study at the district headquarters in the Ramnathpuram. फिर मैंने मेरे पिताजी की आज्ञा ली कि मैं डिस्ट्रिक्ट प्लेस रामनाथपुरम में पढ़ना चाहता हूँ। देखो ये जो पिक्चर है वो आगे वाला पैराग्राफ का है। देखो ये मुस्लिम बॉय Dr. APJ Abdul Kalam is sitting with his teacher and the wife of the teacher is serving the meal with her own hands. देखो ये बनाना लीफ होता है ना, केले का पान, उसमें वे लोग खाना खाते हैं, भात खाते हैं, राइस खाते हैं। देखो ये कैसे दोनों की बनाना लीव्स आप देख सकते हो और उसकी वाइफ है वो राइस उसको सर्व कर रही है। नीचे लिखा है शिव सुब्रमण्य अय्यर्स वाइफ टुक मी इनसाइड हर किचन एंड सर्व्ड मी फूड। ये टॉपिक आगे आ गया है लेकिन पिक्चर पीछे आया था, इसलिए मैंने एक्सप्लेन किया। He told me as if thinking aloud. मेरे पापा की परमिशन मैंने मांगी कि मुझे अब आप जाने दीजिए डिस्ट्रिक्ट प्लेस पर। मेरे पापा जैसे लाउडली थिंकिंग कर रहे हो वैसे बोले, अबुल आई नो यू हैव टू गो अवे टू ग्रो यानी विकसना, डेवलपमेंट करना। अबुल मुझे पता है कि आपको अगर डेवलपमेंट करना हो तो आपको जाना पड़ेगा। विकास बाहर है, हमारे छोटे गांव में नहीं है। Does the seagull not fly across the sun alone without a nest? फिर वो एग्जाम्पल देते हैं सीगल का। आप कभी कोई सीशोर पर गए होंगे, सोमनाथ या द्वारिका, ये हमारे राजकोट से बहुत ही करीब है, शायद आपने उसकी विजिट ली होती। तो सी शोर पर ईगल्स फ्लाई करते हैं। ये बहुत ही बड़ा और स्ट्रॉन्ग बर्ड है और वो सिर्फ फ्लाई करते रहते हैं। दरिया में, सी में दूर 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 तक, योजनों दूर वो उड़ते रहते हैं, उसकी पंख कभी थकती नहीं। तो सीगल का एग्जाम्पल
अब्दुल कलाम के पिताजी अब्दुल कलाम को दे रहे हैं कि क्या सन के सूर्य के पहले पार यानी बहुत दूर तक सीगल अकेला विदाउट अ नेस्ट यात्रा नहीं करता। ही क्वोटेड खलील जिब्रान टू माई हेजिटेंट मदर। लेकिन मेरी मदर हेजिटेट हो रही थी तो मेरे पापा ने उसको खलील जिब्रान का एग्जाम्पल दिया। खलील जिब्रान एक विचारक थे, लेबनीज विचारक, लेबेनॉन के विचारक थे। उसने बोला योर चिल्ड्रन आर नॉट योर चिल्ड्रन। आपके चिल्ड्रन नहीं है। दे आर द सन्स एंड डॉटर्स ऑफ लाइफ लॉन्जिंग फॉर इटसेल्फ। ये जिंदगी के, जीवन के, अस्तित्व के चिल्ड्रन है। दे आर सन्स एंड डॉटर्स ऑफ लाइफ लॉन्जिंग फॉर इटसेल्फ। दे कम थ्रू यू। वो आपके द्वारा आते हैं, बट नॉट फ्रॉम यू। वो आप में, आपके अंदर से नहीं आते। दे यू मे गिव देम योर लव। आप अपने बच्चों को आप लव दे सकते हो, बट नॉट योर थॉट्स। लेकिन बच्चों को अपने खुद के विचार है, आप अपने विचार बच्चों को नहीं दे सकते। फॉर यानी बिकॉज दे हैव देयर ओन थॉट्स। बच्चों को अपने खुद के विचार है, आप अपने विचार अपने बच्चों को नहीं दे सकते हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द विंग्स ऑफ फायर। तो आज ये 6th यूनिट यहाँ पे हम कंप्लीट करते हैं। तीन वीडियोस में एक लेक्चर हमने कंप्लीट किया है। तीनों वीडियो आप 1 बाय 1 देख लेना, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। जब एग्जाम होगी तब नेक्स्ट सेमेस्टर में हम मिलेंगे, तब डिटेल में ये सब बातें करेंगे। मैं एक्सप्लेन भी करूंगी, ग्रामर भी कराऊंगी, कंपोजिशन भी करेंगे, सब कुछ करेंगे। लेकिन एक बार हम मिले तो सब कुछ स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन तब तक आप अपने घर पे रहो, सुरक्षित रहो, एंजॉय द फेस्टिवल्स, बट डोंट फॉरगेट to take care of yourself, take care of your parents, enjoy your life. Thank you very much. See you, my dear friends.